तो यहाँ पे मैं लेने आई हूँ मछली। हम लोग के घर के पास ही मोआ बाज़ार है, वहाँ पे मछली बहुत ताज़ी ताज़ी मछली रहती है और हर किस्म की मछली रहती है, इतनी ज़्यादा एकदम समझ में नहीं आता। बाकी मैं सब मछली नहीं खाती हूँ। और यहाँ पे बस हम लोग को 2-4 काम था, अभी हम लोग थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं। तो बस बैंगल्स मुझे अच्छे लगे तो मैं क्यों नहीं सोची, बहुत टाइम के बाद मेरा मन किया ऐसे बैंगल्स मतलब सेट लगा के पहनने का। तो बस हम लोग वहाँ से बैंगल्स लिए और 1-2 काम निपटाए। फिर बहन को लगी थी भूख, तो बहन बोली कि चलो आप भी कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी, समोसा खाते। उनको समोसा खाने का मन था तो समोसा हम लोग बनाए और वहाँ पे समोसा बस खाएं, भूख लगी थी तो चलो ठीक है खा लेते हैं, उसके बाद फिर घर जाके चाय पियेंगे। फिर यहाँ पे घर आ गए तो गुनगुन मैडम जी बर्तन धो रही थी और मैं मछली भी लेकर के आई, थोड़ी सी मछली लाई क्योंकि ज़्यादा ना मछली फिर कोई खाता नहीं दोबारा में ना, बहुत ज़्यादा मन ये हो जाता है। तो मैं चलो मछली बनाते हैं, थोड़ी सी लाई थी, आधा किलो मछली। कतला मछली है ये, बहुत इसमें कांटा बहुत कम रहता है, मतलब रहते हैं कांटे बस मोटे मोटे रहते हैं, छोटे कांटे नहीं रहते हैं। तो मछली की रेसिपी तो मैं पहले भी डाली थी, जल्दी जल्दी में मैंने पूरी फुल रेसिपी डाली नहीं, बस यहाँ पर मछली भूंज रही थी मसाला में। मसाला जब भी मछली का भूंजेंगे ना तो बहुत अच्छे से भूनना चाहिए मसाले को, कच्चा नहीं रहना चाहिए मसाला, कच्चा रहता है तो टेस्ट ख़राब हो जाता है, अच्छे से भून जाता है ना तो अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे राइस बनाना था और मछली बनाई मैं अच्छे से जल्दी जल्दी, और बस टाइम खाने का भी हो रहा था। बस यहाँ पे सलाद भी बना दी, कचुम्बर प्याज टमाटर का कचुम्बर बनाई जल्दी से, राइस दम पे चढ़ा दी थी। फिर मैं आ गई पैकिंग करने के लिए क्योंकि मुझे पैकिंग भी करना था। और आप सबको लग रहा हो कहाँ जाने की तैयारी हो रही है, तो ये हाँ एक्चुअल में ना जाने की तैयारी हुई। तो अब देखते रहिए ब्लॉग तो पता चल जाएगा आप सबको। बस मैं बहुत ज़ोरों शोर से भिड़ी हूँ तैयारी कर, 2 दिन टाइम बचे हैं तो ऐसा लग रहा है क्या करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा। कि अकेले जाओ तो समझ में आता है कि इंसान अकेला इंसान चलो कुछ भी लो, अपना अपना ही सिर्फ रहता है। यहाँ बच्चों के साथ जाओ और 3 नहीं 4 को लेके जा रही हूँ मैं, 7 भी साथ में जा रहा है, 7 को तो ले जा रहे हैं हम लोग के, साथ में रहेगा तो अच्छा रहेगा थोड़ा सा। हम लोग इतने सारे बच्चे हैं, लेडीज़ें हैं, तो इसलिए उसको ले जा रही हूँ मैं। ऐसे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं अकेले भी, ऐसा नहीं है, बट साथ में साथ रहेगा, साथ को बोले चलो फिर तुम वापस आ जाना। यहाँ पर बच्चों लोग का इतना ज़्यादा रहता है, ज्वेलरी है, ये है वो है, हालांकि शादी वादी कुछ भी नहीं है, फिर भी वहाँ घूमना फिरना लगेगा तो इसलिए कुछ कुछ रख लेते हैं। अब और फिर यहाँ इसमें कॉस्मेटिक रखी हूँ मैं, एक में ज्वेलरी रख ली, पूरा एक तरीके से रहेगा। पाउच में अलग अलग 4-5 पाउच कर ली, सब जगह सेट कर रही थी। और बहुत कहीं जाने का रहता है तो बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब होता है। अकेले घर में भी खाना बनाना है, बाहर से शॉपिंग भी करना है, बाहर की खरीदी करना है, क्या क्या चीज़ कुछ कुछ लगता है, एक एक चीज़ को किसका क्या है नहीं है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। इतना ना कि दिमाग ख़राब हो जाता है। जितना जाने का मतलब एक खुशी जो होती है जो कहीं जा रहे इंसान, तो उतना उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा ना टेंशन हो जाता है। और मुझे ही सब कुछ देखना पड़ता है, गुनगुन को क्या लेके जाना है, बच्चों को क्या रखना है नहीं रखना है। इन लोग अगर बोल देंगे कुछ भी रख लेना ना, वहाँ जाके पूछूंगी कि आप ये चीज़ बोली थी मैं रखे थे क्या, तो नहीं मम्मी मैं तो नहीं रखे, मैं सोची आप रख लिए होंगे। इस टाइप के बच्चे हैं मेरे, तो पूरा ना मेरे ऊपर ही डिपेंड रहता है कि मैं ही रखूँगी, हर एक चीज़ टूथ ब्रश भी रखूँगी तो मैं ही रखूँगी, ये साहब लोग रखेंगे नहीं, मालूम बोलने के बाद भी नहीं रखते हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग तब ख़राब होता है कि जब मैं बोल रही हूँ किसी चीज़ को रखो तो इन लोग सुनते नहीं हैं। बस यहाँ पर अपना ट्रॉली में, एक ट्रॉली में अपना और गुनगुन का एक साथ कर दी मैं, और एक ट्रॉली में ना अमन जोया का एक साथ कर दी, दोनों बच्चे का कि साथ में रहेगा, उन लोग का तो अच्छा रहेगा। और मेरा गुनगुन का क्या, हम दोनों तो सेम है, वो मेरा पहन ही लेती है ड्रेस और मैं हो जाता है। तो बस यहाँ बस पैकिंग चल रही है, बस कहीं जाना है, जाने का टेंशन अलग रहता है, फिर वहाँ से आओ तो इतना काम हो जाता है, बहुत ज़्यादा आज पे हो जाता है। लेकिन जाना चाहिए इंसान को, कभी कभी तो मौका मिलता है जाने का, और मुझे तो ऐसे भी नहीं मिलता है। बच्चे तरसते रहते मम्मी चलो चलो, इतना फोर्स करते मुझे। ईद के बाद भी कहीं भी नहीं गई मैं। यहाँ पे अपना 2 सैंडल भी रख ली, यहाँ पर बैंगल्स भी रख ली थी मैं, ज्वेलरी भी सेट कर रही थी। चलो रख लो, जो पहनना होगा यूज़ कर लेना, जो नहीं होगा तो चलो आ जाएगा। और ये न्यू आई शेडो नहीं था मेरे पास, टूट गया था तो मैं नया ही ले ली इसको। एक लगता ही है गुनगुन को, या मुझे शादी पार्टी तो है नहीं बट फिर भी लाइट रख लेते हैं। और ईद में सब कुछ तो लिए थे, कुछ खास लेना नहीं था, बस 1-2 सामान ही लेने थे मुझे ज़रूरी कुछ, तो उसके लिए था। अभी तक चल ही रहा है और वो लास्ट तक चलेगा। बस ऐसे ही होता है, कितना भी आप कर लोगे ना, कहीं जाना है तो कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो बस 2 दिन अभी टाइम थे, तो गुनगुन बोलते मम्मी अभी 2 दिन टाइम ना, तो एंड टाइम में कितना करेंगे, पहले से कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप सबको भी लग रहा होगा कि तो कहाँ जाने की इतनी ज़्यादा तैयारी हो रही है, तो बस पता चल जाएगा। आप सब ब्लॉग देखते रहिए, अभी बस जाना है, अब थोड़ा सा लंबे समय के लिए जा रही, इसलिए इतना ज़्यादा सामान जा रहा है साथ में। 4 बच्चों को लेके जाना इतना आसान नहीं होता है, बच्चों को लेके जाना अकेले, बट मैं तो जाती हूँ। खैर इससे पहले भी मैं जा चुकी थी, मुझे ऐसे आदत हो गई है अपने बच्चों के साथ अकेले ही ट्रैवल करने का। जाती हूँ मैं जहाँ जाना रहता है, तो
कभी ऐसा तो हमेशा तो नहीं हो पाता है, बट जहाँ जाती हूँ मैं वहाँ तो अपने बच्चों को लेके जाती, छोड़ती नहीं हूँ मैं किसी को, सबको साथ में ही रखती हूँ और मुझे साथ में अपने बच्चों को रखना अच्छा लगता है। खाना खा रहे हैं सब, यहाँ पे मछली भी है, भाजी भी है और करी भी बचा हुआ था फ्रिज में कल का, तो वो भी है। तो वो अचानक याद आ गया मुझे, तो छट्टी का खाना हो गया। यहाँ छट्टी होता है ना, बच्चे जब होते छेद में मतलब छट्टी जो करते हैं उसमें ना ऐसे बनता है, एक बस मिक्स सब्जी नहीं है ना बुढ़िया, जो है ना, तो इसका छट्टी का याद आ गया मेरे को, इसी बना था। मैं अमन को खाना खिला रही हूँ, गुनगुन मैडम ऊपर खाना खा रही है, बेड में नहीं खाना चाहिए फिर भी बेड में बैठ गए। गरीबी आती है ये तो आ रहा है। खाना वाना खाने के बाद मैं बोली चलो बर्तन साफ़ कर ही देते हैं, अगर बर्तन साफ़ क्लीन रहेगा किचन तो अच्छा लगेगा, नहीं तो बहुत हेडेक रहता है। क्योंकि बच्चों का अगले दिन संडे छुट्टी है, तो फिर बहुत, बहन भी आ गई थी, संडे था तो रुक गई थी। मैं बोली रुक जाओ चलो, और हम लोग कुछ काम भी था, तो ये अगले दिन सुबह संडे का ब्लॉग है, तो हम लोग लेट हो गया था उठने में लेट हुआ, तो फिर जल्दी मैं ना दाल भिगा दी थी, दाल चावल ना भिगा दी थी, और फिर जल्दी उसके सुबह ग्राइंडर करे मिक्सी में और बैटर तैयार करे उसका इडली बना रही हूँ मैं। एक्चुअली मैं इडली बनाने वाली थी, रमज़ान से ही मेरा मन था इडली बनाऊँगी, पर बहन को बिल्कुल पसंद नहीं है इडली। वो नहीं, जब भी मैं बोलती थी इडली बनाएंगे रमज़ान में, तो नहीं मत बनाना, मुझे पसंद नहीं इडली। तो मैं इसी वजह से उसको पसंद नहीं है, तो मैं नहीं बना रही थी। आज बनाई तो मैडम जी को पसंद नहीं है, और मैं कुछ ज़्यादा बनाई नहीं थी, मैं थोड़ी सी बनाई कि बच्चे लोग नाटक करते, ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ को बना दोगे ना तो बच्चों को ना बोलते हैं ना चर्बी हो जाता है, ज़्यादा मिल जाता है, तो इंसान को कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो हजम नहीं होता है, तो वही हाल है, तो पसंद नहीं आया। और जब मैं ये बनाई ना तो इतना पसंद आया सबको, इतना बैठ में देखो मेरे सब डाल दूंगी, 2 दिन बाकी है यार, 2 दिन बाकी है ना, फिर जाते समय मैं खाना बनाऊंगी, पैकिंग करूँ, बस एक ही साथ सब चीज़ करूँ हर बार। हम क्या पहने, पूरा डाल दिया हमने ना यार, मैं बोले जो है ना कि जल्दी चलो, ताला लग जाऊँ रूम में, बाहर नहीं भी चलो, हाँ सो जाओ, चलो कोई बात है, अच्छी बात है, चलो सो। भाई तो आ तो गया, साहब को बोलती हूँ ना मैं, अगर हम चल जाएंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, मतलब चांस है इसका आने का, सोच। हाँ आ गया है ना, आ गया ना अलहमदुलिल्लाह। पानी कौन डाला यार? अच्छा, बारिश में अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह, बोले डाल दे, बाकी बारिश में अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए मैं ना पानी नहीं, बेचारा लोग तो मेरे को ना पम्मा जी को बोलना पड़ेगा कि भैया पानी हाँ डाल पप्पा जी को बोल देना डाल दे। चल आओ गुनगुन जल्दी आओ। तो यहाँ शाम का समय है, बहन को भी घर जाना था, अब मुझे भी काम था, 2-4 काम निपटाना था बाहर का, तो मैं बोली चलो तुमको घर छोड़ देते हैं, फिर मैं भी अपना ना काम कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे भी साथ में लगे कि हम भी जाएंगे, मम्मी उनको भी बोली मैं भी चलूँगी, मम्मी चलो, गुड़िया मम्मी को छोड़ के आए। तो यहाँ पर ही मैं बैंगल्स दुकान फिर आ गई, क्योंकि ना मेरा बैंगल्स ना छोटा साइज़ का दे रही थी, मुझे चेंज करना पड़ा, और चेंज करके दूसरा फिर ले करके आई थी मैं। अच्छा मैं देख ली, पता नहीं छोटा कैसे दे दिए थे तो बस यहाँ पे कुछ सामान था खाने पीने का, और एक्चुअल में ना वंटी से मुझे मिलना था, उस होममेड साबुन बनाती हैं घर पे ना, तो एक्चुअल में उनसे ही मिलना था, मुझे उनसे लेना था साबुन। जा रही हूँ तो एक था घर में रखा, तो मैं बोली ना मैं ले आती हूँ, वहाँ काम आ जाएगा, यूज़ किया और साबुन नहीं ले जाती, नया ले आती हूँ। तो घर में 2-3 मरतबा से मैं लगाई हूँ, 2-3 साबुन लगा चुकी हूँ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट अच्छा लगा मुझे। तो होममेड साबुन है, तो मैं इसी को ही रख ली हूँ कि चलो काम आएगा वहाँ। और फिर यहाँ पर वही बैंगल्स का जब वो मैं छोटा दे दी थी ना, उनको मैं फिर से सेट कर रही हूँ, फिर चेंज करके दूसरा ली हूँ। ये भी अच्छा ही है, बट वो मुझे ज़्यादा पसंद था, बस वो साइज़ नहीं था ना, तो ये। और अभी पता नहीं मुझे मन किया ग्रीन रेड और येलो कलर का चूड़ी मैच करके पहनने का, तो मतलब एक सेट बना लेते हैं और यही काम आ जाएगा, वहाँ को कभी जाना ना लगा। तो कभी कभी ना मेहंदी लगाओ ना अच्छे से, हाथ में चूड़ी पहनो तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें कभी कभी अच्छा लगता है। अचानक से ना अभी बैंगल्स पहनने का मुझे भी शौक चढ़ा है, पहले नहीं पहनती थी मैं, काफ़ी नहीं, इतनी सारी बैंगल्स रखे थे पर नहीं पहन पाती थी, और अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो पहनते हैं, हाथ खाली अच्छा नहीं लगता है, तो ठीक है, कहीं जाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि अच्छे से। तो बस यहाँ बच्चों का फिर कुछ खोल करके मैं कुछ सामान डालना था, तो ये अभी खोलना और डालना लगे रहेगा, 2 दिन तो है ना टाइम, एक चीज़ याद आएगा और एक चीज़ को मैं डालते जाऊँगी। यहाँ पे कुछ सामान खाने का, ज़्यादा सामान तो मैं नहीं ली हूँ, अगरम बगरम, बहन बोली मैं ला दूँगी, ज़्यादा मत लेना, तो वो भी रख लेंगे कुछ। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ज़्यादातर सोची घर में ही कुछ बनाऊँगी। और यहाँ पे मेहंदी कोन मैं भूल गई थी, सब सामान लेने आने के बाद ना गुनगुन बोली मम्मी मेहंदी कोन लेकर करना, बिना मेहंदी के नहीं जमेगा, हम लोग एक तो ऐसी कम मेहंदी लगाते हैं, अभी जा रहे तो लगाएंगे मेहंदी। तो उसको मेहंदी ला के दी, फिर सामने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैं किचन में बहुत सारा काम था, एक्चुअली मलाई बहुत ज़्यादा जम गया था, और फिर 15 दिन घर छोड़ के जाऊँगी, फ्रिज बंद हो के धोखे से, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, मलाई ना ख़राब हो जाएगा, फिर फेंकना पड़ जाएगा।
तो यहाँ पर मैं मलाई निकाल के मैं सोची क्यों ना घी निकाल दूँ। और बर्तन भी धोना था, थोड़ा सा मटन था दिन में ला दिए, तो उसके पापा मटन भेजा थे तो बनाई थी, और थोड़ा सा मैं बचा ली थी कि रात में हो जाएगा, रात में क्या सब्ज़ी बनाऊँगी। तो बस गोश्त, टमाटर गोश्त बना रही हूँ मैं। टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा डालना तो बहुत टेस्टी बनता है टमाटर गोश्त, कभी ट्राई करना। बाकी सब मसाला वैसे डलाता है, बस टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा डाल करके ना बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर ही मैं ना चटनी बना ली हूँ, सोची आज ही चटनी बना लेती हूँ, कल दही बड़ा बना लूँगी। चटनी बना हुआ रहेगा फ्रिज में तो अच्छा रहेगा, सिर्फ दही बड़ा बनाना रहेगा। तो मैं चटनी को रेडी कर दी कि चटनी बना लेती हूँ। दही बड़ा रास्ते के लिए बना रहे हैं, रास्ते में ले जाने के लिए अच्छा लगता है दही बड़ा, तो उसके लिए चटनी रेडी मैं भी कर देती हूँ आज ही, कि काम पहले से कर लो तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, नहीं तो एक ही दिन में ना कितना करोगे। तो जो भी बाहर का काम था वो निपटा ली हूँ, और बस चटनी वटनी बना के रख लेती हूँ। तो अब कल दही बड़ा बनाऊँगी, जाने से पहले जो भी रात भर जो भी खाना पीने का सामान बनेगा रास्ते के लिए बच्चों के लिए, तो वो सब बनाऊँगी। यहाँ पर घी निकाल रही हूँ मैं, ऐसे ज़्यादा नहीं थे बट फिर भी अच्छा, एक पाव जैसे घी निकल गया। घर का घी बहुत अच्छा रहता है, इतना अच्छा रहता है ना मज़ा आ जाता है। घर बच्चे को देती हूँ मैं। यहाँ पर ही मैं जोया और अमन को ना खाना नमाज़ के बाद ना मैं नमाज़ के लिए पढ़ लेती हूँ पहले, फिर खाना तुम लोग को दे दूँगी। तो फिर मैं भुना ही बनाई थी, सिरवा वाला अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, ऐसे रोटी के साथ ना भुना ही अच्छा लगता है। ग्रेवी टमाटर की वजह से ना बहुत टेस्टी बना था, एकदम ही यम्मी बना था। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों लोग को लेकर के आके बैठ के अमन को, और जोया के हाथ में मेहंदी लगी थी मैडम जी के हाथ में, तो मैडम जी बोली मुझे खिला दीजिए मम्मी। तो ठीक है चलो तुम लोग को खिला देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। फिर यहाँ पे जोया को और अमन को दोनों को ना खाना खिलाने में बैठ गई, खाना खिलाई बच्चों को। और अभी तक मैं खिलाती हूँ खाना चारों को, कभी कभी तो चारों लाइन से बैठ जाते हैं, चारों को खिलाना कितना टफ है सोचो। और यहाँ पर जोया खिलाने के बाद ना गुनगुन लो मम्मी आपको मेहंदी लगा देती हूँ मैं। तो बस ऐसे मैं सिंपल सा मेहंदी लगा रही थी। गुनगुन चलो लगा दो, अच्छा लगता है कहीं जाए आए तो इंसान मेहंदी लगाता है, घर में तो ऐसे हो नहीं पाता है, कोई मौके पे कोई ओकेज़न पे ही इंसान मेहंदी लगाता है। तो मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो लग गई मेहंदी मेरे हाथों में, और गुनगुन बची है अभी, जोया को भी लगा दिए। हम लोग का ट्रेन परसों सुबह है 23 तारीख को, सुबह 7-8 बजे होगा, ऐसे ही कुछ लेट भी ट्रेन चल रही है ना। हाँ, और हम लोग लगा लिए मेहंदी। और मैं गुनगुन को ही बता रही हूँ, इतने साल में ना 18-19-20 साल हो गया, 19 साल में ना मैं एक बार सिर्फ मैरिज के बाद ना एक बार मेहंदी लगाई गई थी, और ये दूसरी बार है जो मैं मेहंदी लगा के जा रही हूँ। वो भी छोड़ो, जाने दो। कुछ नहीं बोलती मैं। तो बस ये गुनगुन सिंपल सा मेहंदी लगा दी मेरे हाथ में, और सिंपल ही मेहंदी अच्छा लगता है। अब जाओ कहीं तो अच्छा लगता है। अभी तो इतनी मेहंदी निकली थी, गुनगुन का हाथ तो लगा के अंदर, गुनगुन में भी मेहंदी लगाएगी अपने हाथ में। रात में टाइम मिलता है, कल इतना रहेगा। हाँ, गुड़िया मम्मी भी लगा ली इसकी। कल इतना काम रहेगा ना सुबह से, रास्ते का खाना पीना बनाना, तो कल से सुबह से फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर दूँगी मैं। आप सबको टोटल एक चीज़ दिखाऊँगी मैं कि क्या क्या बना के खाने पीने का आइटम, तो उसकी तैयारी, उसका ब्लॉग रहेगा। बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ भी जाके इंशाल्लाह। और मैके की बात ही अलग होती है, मैका बोले तो है भी और नहीं भी। मैं हूँ वहाँ की, मैका है मेरा, बट माँ बाप नहीं है तो मैका ही नहीं है। हाँ, माँ से मैका होता है, जहाँ माँ नहीं तो वहाँ मैका तो होता ही नहीं है। बट एक खुशी अलग होती है, क्योंकि मैं काफ़ी साल के बाद जाती, जब भी जाती 2-3-4 साल के बाद जाती, तो मेहंदी मत लगाओ, सो जाओ। मैं तो लगाऊंगी, कल स्कूल से आऊँगी फिर सो जाऊँगी मैं। आप सब कमेंट करके बताना कि मेरी मेहंदी कैसी लगी। गुनगुन लगा लेती है, फिनिशिंग अच्छी है। गुनगुन के हाथ में बस थोड़ा स्लो लगाती है, उसको सिखाई थी मैं मेहंदी। हाँ, बहुत ही स्लो है, और सिखाई थी इसको मेहंदी। मैं आगे भी इंशाल्लाह सिखाऊंगी, 10 के बाद, अब बोर्ड के बाद सीखेगी आराम से, जो फिनिशिंग जो भी हाथ फ्री करेगी। बाकी इतना है कि हम लोग को लगा देती हैं, और जब से ये लगाने लगी करके ना मैं लगा भी लेती हूँ मेहंदी। नहीं तो किसका खुशामद करोगे, कहाँ जाओगे घर छोड़ के किसी के पास मेहंदी लगाओगे। तो इसलिए मैं मैडम को सिखा दी हूँ, अब ये लगाएगी हम लोग को मेहंदी। जोया को, मेरे को में से ज़्यादा तो जोया को शौक़ है, और मुझे तो अब जाके थोड़ा सा लगता है कि मैं थोड़ा सा लगाऊँ मेहंदी, अच्छा लगता है। तो बस हम लोग, बस आप लोग ब्लॉग देखिए, ब्लॉग का इंतज़ार कीजिए। रोज़ इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, रोज़ वहाँ जाने के बाद थोड़ा हो सकता है कभी कभार ऐसे लेट हो जाए, तो यहाँ जब तक हूँ तब तक मैं डाल दूँगी। वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ। और आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे, आप सबका प्यार चाहिए, आप सब मेरे लिए दुआ करें, और मुझे सपोर्ट भी करें। ज़्यादा मुझे देख रहे हैं तो नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को, और नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें। और बोलो ना, भूल गई मैं, दुआ करें और कमेंट करें मुझे। अच्छा, अल्लाह मेहंदी ख़राब हो गई मेरी। हाँ, खोल रहे हैं, साथ आ गया तो ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।